बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया मींस हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए फ्रूटफुल होती है, आपके लिए फायदेमंद होती है, तो लाइक और शेयर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए आइए लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। ट्रिकोटिलोमेनिया का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं, उसके बाद जो है वो हम ये सारी रीडिंग करेंगे जो भी इसका अकॉर्डिंग टू DSM-5 है। ट्रिकोटिलोमेनिया में होता है क्या है, बेसिकली कोई भी शख्स जिसको ये मसला होता है वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो एक रीजन्स होते हैं, जिस तरह आईब्रोज हैं, आईलिड्स हैं, हेयर्स हैं, जो सर के ऊपर बाल होते हैं, या दाढ़ी के बाल जो हैं, या जिस्म के दूसरे प्यूबिक हेयर्स हैं और पेरिरेक्टल हेयर्स हैं। ये सारे जो रीजन्स हैं बेसिकली उन रीजन्स में से किसी में से जो है वो बालों को पुल करते रहते हैं, बाल उखाड़ते रहते हैं और इतना उखाड़ लेते हैं वो कि वहां पे आपको वाज़े तौर पर हेयर लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। क्यों ये उखाड़ क्यों रहे होते हैं? इनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन सी क्रिएट हुई हुई होती है, एक टेंशन सी क्रिएट हुई हुई होती है, एंजाइटी होती रहती है, इनको स्ट्रेस होता रहता है। उस टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्कम्फर्ट को जो है ये रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए ये अपने जो है वो बाल उखाड़ते रहते हैं। जब ये बाल उखाड़ते हैं तो इनको साइकोलॉजिकल जो है वो सुकून मिल रहा होता है, कंफर्ट मिल रहा होता है, इनका स्ट्रेस खत्म हो रहा होता है। तो इस सारे के सारे डिसऑर्डर को जब ये हद से ज्यादा फिर बढ़ जाता है, जब ये हेयर लॉस नजर आना शुरू हो जाता है, या पर्सन जो है वो डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है, उसके बगैर रह नहीं पाता, लोग बार बार उसको कह रहे होते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उस सूरत में हम इसको डिसऑर्डर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, डायग्नोज कर देते हैं। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था बेसिकली ट्रिकोटिलोमेनिया का, के बाल उखाड़ता है पर्सन बॉडी के डिफरेंट रीजन से, जिससे वाज़े तौर पर हेयर लॉस जो है वहां नजर आना शुरू हो जाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, ये थे जिस तरह ये आईब्रोज हैं, अब यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं बाल, ठीक है, ये आपको वाज़े तौर पर जो है वो हेयर लॉस यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह ये एक आप ये आईब्रोज आईलिड्स देखें, यहाँ पर और यहाँ पर वाज़े फर्क है। क्यों? ये बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन है, बिफोर द डिसऑर्डर एंड आफ्टर द डिसऑर्डर। यहाँ से सारे जो है वो बाल उखाड़ लिए गए हैं, आईलिड्स उखाड़ ली गई हैं, इसलिए ये देखें आपको यहाँ पे वाज़े तौर पर हेयर लॉस नजर आ रहा है। खैर बहरहाल, तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। करंट रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वंस हेयर रिजल्टिंग इन हेयर लॉस। ठीक है, बार बार किसी जगह से कोई शख्स ऐसा है जो बार बार बाल उखाड़े जा रहा है, जिसकी वजह से हेयर लॉस जो है वो हो जाता है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज और स्टॉप हेयर पुलिंग। अब वो शख्स करता क्या है, बेसिकली अपने आप को कोशिश कर रहा होता है कि वो बाल उखाड़ना बंद कर दे, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन जो है, ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, वो ऐसा नहीं कर पाता, वो अपने आप को नहीं रोक पाता। हालांकि वो कोशिश करता है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स करता है, बार बार कोशिश करता है कि वो जो है वो बाल उखाड़ने की जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दे, या उसको खत्म कर दे, या बाल उखाड़ना वो बंद कर दे, स्टॉप कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। The hair pulling cause clinically significant distress or impairment in social, occupational and other important areas of functioning. अब होता क्या है बेसिकली, अब चूंकि सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए वो बाल उखाड़ रहा होता है, और बाल उखाड़ने की वजह से जो उसके अंदर अगेन डिससेटिस्फेक्शन हासिल पैदा हो रही होती है, उसके जो है वो इम्पेयरमेंट, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक फंक्शनिंग जो है उसकी इफेक्ट हो रही होती है। लोग बार बार उसको जो है वो मना कर रहे होते हैं, वो मना नहीं हो रहा होता, इस तरह उसके रिलेशनशिप खराब हो रहे होते हैं, जो घर वाले नाराज हो रहे होते हैं, लोग बार बार उसको जो है वो तंग कर रहे होते हैं, उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बैडली इफेक्ट होती है उसकी साइकोलॉजिकल है। The hair pulling or hair loss is not attributable to an other medical condition. ये याद रखिए, जब हम ट्रिकोटिलोमेनिया की बात करते हैं कि यहाँ इसमें पेशेंट जो है वो बाल उखाड़ता है, तो वो जो बाल उखाड़ रहा होता है वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं उखाड़ रहा होता है, वो अपनी साइकोलॉजिकल इशू होता है उसका। वो कोई भी जनरल, जहां भी बात हो ना जनरल मेडिकल कंडीशन, इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो
मेडिकल रीजन की वजह से नहीं है, ठीक है। जनरल मेडिकल कंडीशन कहते हैं मेडिकल रीजन की वजह से, मेडिकल किसी बीमारी की वजह से। ये जो बाल उखाड़ रहा होता है पेशेंट, वो किसी मेडिकल, किसी फिजिकल बीमारी की वजह से नहीं उखाड़ रहा होता। The hair pulling is not better explained by an other mental disorders such as body dysmorphic disorder। अच्छा, ये जो हेयर लॉस होता है या हेयर पुलिंग हो रही होती है, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी नहीं होता, जिस तरह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट जो है वो बेसिकली अपनी बॉडी के किसी हिस्से की फॉर्मेशन या उसकी बनावट जो है वो उसको लग रहा होता है कि ये ठीक बनावट नहीं हुई इसकी, ये सही फॉर्मेट नहीं हुआ, इसकी सही फॉर्मेशन नहीं हुई, ये मेरा बॉडी का हिस्सा जो है वो सही बना नहीं हुआ, इस वजह से उसके अंदर माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। तो जो हेयर पुलिंग या ट्रिकोटिलोमेनिया है, ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की वजह से भी नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा होता है कि ये मेरा बॉडी का हिस्सा, ये मेरे बाल सही नहीं बने हुए तो मैं इसको इसलिए उखाड़ रहा हूँ, या ये मेरी दाढ़ी जो है वो ठीक नहीं है तो या सही से नजर नहीं आ रही है, इसमें डिफेक्ट है, या सही से फॉर्मेट नहीं हुई, फॉर्मेशन नहीं हुई तो मैं इसलिए उखाड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। यानी ना ये किसी मेडिकल कंडीशनिंग की वजह से होता है, कंडीशन की वजह से होता है, ना ये साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन साइट्स आर स्कल्प, एयरब्रोस, ठीक है, एयरब्रोस हैं आपकी, आईलिड्स हैं, व्हाइल लेस कॉमन साइट्स आर एक्सिलरी, ठीक है, फेशियल, प्यूबिक एंड पेरिरेक्टल रीजन्स। ठीक हो गया, ये आपके जो एक्सिलरी है, फेशियल है आपका, प्यूबिक रीजन जो है, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली पेरिरेक्टल रीजन्स में से भी जो है वो लोग जो है वो बाल उखाड़ रहे होते हैं। हेयर पुलिंग साइट्स में वेरी ओवर टाइम। अब हेयर पुलिंग साइट्स जो है अगर वो वेरी करती रहती हैं, बदलती रहती हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। मसलन एक बंदा जो है वो सर में से बाल उखाड़ रहा है, तो थोड़े आप देखेंगे कि महीने 2 महीने बाद हो सकता है आप उसको नोटिस करें कि वो अपनी आईब्रोज को उखाड़ रहा है। कुछ अरसा बाद आप नोटिस करें, हो सकता है वो आपकी दाढ़ी में से, बियर्ड में से जो है वो उखाड़ रहा है। कुछ अरसा बाद आप नोटिस करें वो अपनी आईलिड्स में से उखाड़ रहा है बाल। तो हेयर पुलिंग साइट्स जो है दे मे वेरी ओवर फ्रॉम time to time, over time period. Hair pulling occur in brief episodes throughout the day। अब हेयर पुलिंग जो है वो सारा दिन वक्फे वक्फे से जारी रहती है, ठीक है। वक्फे वक्फे से जो पेशेंट है वो सारा दिन अपने बाल उखाड़ता रहता है। तो दिस इज बेसिकली ट्रिकोटिलोमेनिया, जिसको हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगेन बता देता हूँ, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर में पेशेंट जो है वो बाल उखाड़ रहा होता है अपने बॉडी के डिफरेंट रीजन से, और इस कदर वो बाल, और सारा दिन ही बाल उखाड़ता रहता है वक्फे वक्फे से, और इतने उखाड़ लेता है कि वहां पर सामने देखने वाले को वाज़े तौर पे जो है वो अगले बंदे का जो उखाड़ रहा होता है बाल, उसका हेयर लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे ऐसे इसको हम देखें, हमें वाज़े तौर पर यहाँ पर हेयर लॉस नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखें वाज़े तौर पे हेयर लॉस जो है वो नजर आ रहा है। दिस इज ट्रिकोटिलोमेनिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।